क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। और नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर सुना जा सके। डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया। नमस्कार दोस्तों, एक गीत 100 अफसाने की एक और कड़ी के साथ हम फिर हाजिर हैं। नमस्कार संज्ञा का। फिल्म संगीत की रचना प्रक्रिया और विभिन्न पहलुओं से संबंधित रोचक प्रसंगों, दिलचस्प किस्सों और यादगार घटनाओं को समेटता है रेडियो प्लेबैक इंडिया का ये साप्ताहिक स्तंभ। विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त जानकारियों और हमारे शोधकर्ताओं की निरंतर खोजबीन से इकट्ठा किए गए तथ्यों से परिपूर्ण है एक गीत 100 अफसाने की ये श्रृंखला। तो श्रोताओं, आज के अंक के लिए हमने चुना है वर्ष 2015 की चर्चित फिल्म बजरंगी भाईजान का गीत तू जो मिला लो हो गया मैं काबिल। केके की आवाज, कौसर मुनीर के बोल और प्रीतम का संगीत। शुरू में किस फिल्म के गीत के लिए ये धुन बनी थी? इस गीत के लिए केके की आवाज का चुनाव कैसे हुआ? किस तरह की मुश्किलें थी इस गीत को रिकॉर्ड करने में? किस वजह से केके ने छुट्टी पर होते हुए भी गीत को रिकॉर्ड करने का फैसला किया? और इसे रिकॉर्ड करते हुए उनका कौन सा सपना पूरा हुआ? इस गीत को 2 मिनट के बैकग्राउंड सॉन्ग के रूप में रखे जाने के फैसले को बाद में क्यों बदल दिया गया? ये सब कुछ आज के इस अंक में शोध और आलेख सुजॉय चैटर्जी का है और आज इसे प्रस्तुत कर रही हैं शुभ्रा ठाकुर। आशियाना मेरा साथ तेरे है ना, ढूंढते तेरी गली मुझको घर मिला। आबोदाना मेरा हाथ तेरे है ना, ढूंढते तेरा खुदा मुझको रब मिला। तू जो मिला लो हो गया मैं काबिल, तू जो मिला तो हो गया सब हासिल। हाँ, मुश्किल सही आसा हुई मंजिल, क्योंकि तू धड़कन मैं दिल। वर्ष 2022 फिल्म संगीत जगत के लिए एक बहुत ही दुखद वर्ष सिद्ध हो रहा है। लता मंगेशकर और बप्पी लाहिड़ी के बाद अब गायक केके के यूं अचानक चले जाने को स्वीकार कर पाना हम सभी के लिए बेहद मुश्किल हो रहा है। केके की आवाज़ की सादगी और अनूठापन ही उनको नए गायकों की भीड़ से अलग करती है और एक बार फिर से इस बात को सिद्ध करती है कि जो सीधा सरल होता है वही जीने का सही अंदाज होता है। 90 के दशक के अंत से लेकर 2010 के दशक के मध्य भाग तक फिल्मी गायन में सक्रिय रहते हुए केके ने सबसे अधिक युवाओं के दिलों पर राज किया। उनकी आवाज़ में जो नयापन, ताज़ापन और आकर्षण थे और उनके गायन का जो एक अंदाज़े बयां होता था वो बड़ा असरदार होता था युवा दिलों पर। वो दौर ही कुछ ऐसा था कि जिसके संगीत में रफ्तार भी थी तो रूमानियत भी, रिदम भी तो फ्यूज़न भी। इन सभी को सही मात्रा में साथ मिलाकर चलते हुए केके ने प्लेबैक सिंगिंग को एक नई दिशा दी और ऐसी दिशा दी कि सबके दिलों पर छा गए।
ये केके की वर्सेटैलिटी का ही सबूत है कि जहाँ एक तरफ उनके गाए तमाम नर्म और नाजुक नगमे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक से बढ़कर एक जोशीले गीत। हर गीत के साथ उचित न्याय करना गायक केके की खासियत थी। आज केके के इस तरह अचानक जाने के बाद ऐसा लग रहा है कि जैसे पार्श्व गायन के आकाश का एक चमकता सितारा कहीं अचानक डूब गया। 1996 में गुलजार के फिल्म माचिस के मशहूर गीत छोड़ आए हम वो गलियां से शुरुआत करने के बाद केके ने 1999 में अपने एल्बम पल के ज़रिए अपनी पहली कामयाबी दर्ज की और इसी साल हम दिल दे चुके सनम में तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही गीत के ज़रिए नए ज़माने के दर्द भरे गीतों को एक नई दिशा दी, जिसे सुनने वालों ने हाथों हाथ लिया। फिर इसके बाद केके ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उस दौर के सभी मशहूर संगीतकारों के लिए उन्होंने गीत गाए, जिनमें शामिल हैं अनु मलिक, AR रहमान, इस्माइल दरबार, विशाल शेखर, MM करीम, हिमेश रेशमिया और प्रीतम भी। दोस्तों, क्योंकि आज हमने केके के जिस गीत को चुना है वो प्रीतम की संगीत रचना है, इसलिए आज बातें प्रीतम और केके की। संगीतकार प्रीतम ने फिल्म संगीत जगत में कदम रखा साल 2001 में अपने पार्टनर जीत गांगुली के साथ, जीत प्रीतम की जोड़ी के रूप में। अपनी पहली ही फिल्म तेरे लिए के शीर्षक गीत के एक संस्करण के लिए उन्होंने केके की आवाज़ चुनी। यहाँ से प्रीतम और केके का जो संगीतमय रिश्ता कायम हुआ वो अंत तक जारी रहा। स्वतंत्र संगीतकार बनने के बाद ये रिश्ता और भी गहरा हो गया। प्रीतम की लगभग हर फिल्म में केके का गाया कम से कम एक गीत ज़रूर हुआ करता था 2000 के दशक में, और इन गीतों के ज़रिए दोनों ही कामयाबी के पायदान चढ़ते चले गए। स्टम्प्ड, चॉकलेट, धूम, गरम मसाला, फाइट क्लब, गैंगस्टर, अनकही, बस एक पल, वो लम्हे, जन्नत, लाइफ इन अ मेट्रो, भूल भुलैया, अजब प्रेम की गजब कहानी, तुम मिले, और न जाने कितनी ही ऐसे फिल्में हैं जिनमें केके और प्रीतम की जोड़ी ने एक से बढ़कर एक हिट गीत हमें दिए। फिल्मी अभिनेताओं की अगर बात करें तो केके ने लगभग सभी बड़े और छोटे स्टार्स का प्लेबैक किया है। सलमान खान से शुरू करके शाहरुख खान, आमिर खान, ऋतिक रोशन, सैफ अली खान, इमरान हाशमी, जॉन अब्राहम, रणबीर कपूर, ज़ैद खान, तुषार कपूर, माधवन और भी ना जाने कितने नायकों की आवाज़ बने केके। सलमान खान की बात करें तो हम दिल दे चुके सनम में तड़प तड़प के गीत के बाद केके को उनका प्लेबैक करने का ख़ास मौका तो नहीं मिला, पर 2015 की बड़ी फिल्म बजरंगी भाईजान के एक बेहद महत्वपूर्ण गीत के लिए सलमान खान द्वारा केके की आवाज़ को चुना जाना ये सिद्ध करता है कि सलमान खान को केके की रेंज और उनकी आवाज़ की परिपक्वता का एहसास हमेशा रहा होगा। 2010 के दशक में नए दौर के गायकों के आगमन के बाद केके और उनके समकालीन गायकों के गीत आने कम हो गए। प्रीतम और केके इन्होंने इस दशक के शुरुआती सालों में जन्नत 2, रेस 2 और मर्डर 3 जैसी फिल्मों में साथ में काम किया। फिल्म बजरंगी भाईजान फिल्म के सभी गाने एक दूसरे से अलग थे, बिल्कुल अलग, इसलिए हर गीत के लिए अलग अलग आवाज़ें ली गई, जैसे कि सेल्फी सॉन्ग के लिए विशाल दादलानी और नक्काश अजीज़ की, चिकन सॉन्ग के लिए मोहित चौहान की, तू चाहिए के लिए आतिफ असलम की, भर दो झोली के लिए अदनान सामी की, आज की पार्टी के लिए मीका सिंह और ज़िंदगी कुछ तो बता के लिए राहत फ़तेह अली खान। फिल्म में एक महत्वपूर्ण इमोशनल सिचुएशन भी है जिसमें बजरंगी मुन्नी को ना चाहते हुए भी एजेंट के हाथों सौंपने पर मजबूर हो जाते हैं,
जो उसे पाकिस्तान उसके माँ बाप के पास पहुंचा देने का दावा करता है। मुन्नी जब देखती है कि बजरंगी अपने सारे जमा पैसे लगाकर उसे भेज रहा है तो वो जाना नहीं चाहती, पर बजरंगी के पास कोई दूसरा उपाय भी तो नहीं होता। दिल पे पत्थर रखकर वो मुन्नी को एजेंट के पास सौंप आता है। इसी सिचुएशन के लिए एक मार्मिक गीत की गुंजाइश थी, जिसके लिए सारे गायकों में से जिस गायक का नाम सेलेक्ट हुआ वो थे के। कौसर मुनीर ने लिखा, आशियाना मेरा साथ तेरे है ना, ढूंढते तेरी गली मुझको घर मिला, आबुदाना मेरा हाथ तेरे है ना, ढूंढते तेरा खुदा मुझको रब मिला, तू जो मिला लो हो गया मैं काबिल, तू जो मिला तो हो गया सब हासिल। इन असरदार बोलों को जब प्रीतम के संगीत की तरंगे मिली तब के की आवाज़ में ढल के इन्हें ऐसी परवाज़ मिली कि फिल्म को देखते हुए इस गीत पर हर किसी की आंखों से आंसू टपके। इस गीत के बनने की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। जब बजरंगी भाईजान फिल्म बन रही थी उन्हीं दिनों ए दिल है मुश्किल फिल्म का निर्माण भी शुरू हो चुका था। प्रीतम दोनों फिल्मों में संगीत दे रहे थे। ए दिल है मुश्किल फिल्म के शीर्षक गीत के लिए उन्होंने 2 धुनें बनाई, जिनमें एक धुन वही थी जो बजरंगी भाईजान के गाय गीत की धुन है। उन 2 धुनों में से जो दूसरी धुन थी उसे ए दिल है मुश्किल के शीर्षक गीत के लिए चुना गया, जो अरिजीत सिंह की आवाज़ में सामने आई, और पहली वाली धुन आ गई बजरंगी भाईजान के इस गीत में। अगर आप गौर करेंगे तो दोनों धुनों में थोड़ी बहुत समानता भी नज़र आती है, और ए दिल है मुश्किल के शीर्षक गीत को आप बजरंगी भाईजान के गीत की धुन पर बिठाकर भी थोड़ा बहुत गा ही लेंगे। तू जो मिला गीत की रिकॉर्डिंग की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। उन दिनों के अपने परिवार के साथ 1 महीने के लिए ऑस्ट्रेलिया घूमने गए थे। एक रात वे सिडनी से ब्लू माउंटेन जा रहे थे जब प्रीतम ने उन्हें फ़ोन किया। प्रीतम ने उन्हें बताया कि उन्हें गीत की अर्जेंट रिकॉर्डिंग करनी है, तो जैसे के पर बिजली आ गिरी। के ने कहा कि वहाँ उनके लिए रिकॉर्डिंग कर पाना संभव ही नहीं, पर प्रीतम कहाँ इतनी जल्दी हार मानने वाले थे। के ने उनसे इस जल्दबाजी की वजह पूछी और ये भी पूछा कि किसकी फिल्म का गाना है। प्रीतम ने बताया कि ये कबीर खान और सलमान खान की महत्वपूर्ण फिल्म का गाना है और फिल्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और ये कि इतने सारे गायकों के होते हुए के का नाम चुना गया है इस गीत के लिए। सारी बातें सुनने के बाद के राजी हो गए, पर सिर्फ इसलिए नहीं कि कबीर खान और सलमान खान बड़े नाम हैं, बल्कि इसलिए भी कि कबीर खान और के कॉलेज में सहपाठी थे, और जब प्रीतम ने गीत की धुन फ़ोन पर सुनाई तो के को धुन इतनी अच्छी लगी कि पूरी लगन के साथ वे जुट गए इस गीत पर। अब सवाल ये था कि गीत को कहाँ रिकॉर्ड किया जाए। मुंबई से कबीर खान ने सिडनी का मशहूर स्टूडियो 301 बुक करवाया। के की खुशी का ठिकाना ना रहा, क्योंकि ये स्टूडियो दुनिया के श्रेष्ठ स्टूडियोज़ में से एक था, जहाँ पर रिकॉर्डिंग करना किसी भी गायक के लिए बहुत बड़ी बात थी। इस बात के लिए भी ये रिकॉर्डिंग के लिए यादगार थी कि उनकी पत्नी और बच्चे उनके साथ थे, जो उन्हें सुझाव भी दे रहे थे। शुरू में इस गीत में केवल 2 लाइनें ही थीं, जिन्हें रिकॉर्ड करके के ने प्रीतम को भेज दिया। के की आवाज़ में वो लाइनें कबीर खान और सलमान खान को इतनी पसंद आई कि दोनों ने ये फैसला किया कि इसे एक बाकायदा गीत का दर्जा हासिल होना चाहिए। सलमान खान ने तो यहाँ तक कहा कि ये गीत उनके दिलो दिमाग पर हावी हो चुका है। इस तरह से न केवल के की आवाज़ में पूरा गीत मुंबई में रिकॉर्ड हुआ, बल्कि इसके 2 और संस्करण भी एल्बम में डाले गए, जो पपन और जावेद अली की आवाज़ों में थे। दोस्तों, आज के हमारे बीच नहीं रहे,
पर उनके दिल छू लेने वाले तमाम गीत हमारे साथ हमेशा रहेंगे, जो हमारे अकेलेपन में, तन्हाई के पलों में हमारे साथी होंगे। क्योंकि तू धड़कन, मैं दिल। और यहाँ आकर पूरी होती है एक गीत 100 अफसाने की आज की कड़ी। आशा है आपको पसंद आई होगी। शोध और आलेख सुजॉय चैटर्जी का, वाचन स्वर शुभ्रा ठाकुर का था और प्रस्तुति थी संज्ञा टंडन की। तो अब आज के लिए दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और गीत की जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। एक गीत 100 अफसाने। Radio Playback India.